हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली प्रश्नावली 4.3। 4.3 जो प्रश्नावली है उसके अंतर्गत कुछ फॉर्मूले हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता था। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारणिक के रूप में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो ये डेल्टा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल होगा 1/2। इसी व्यंजक को हम सारणिक के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखना है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपका हो गया क्या, सारणिक के फॉर्म में त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब ये जो व्यंजक है सारणिक के रूप में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी हमें ज्ञात करना है तो हम इस व्यंजक का प्रयोग यानी कि इस सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब एक बात और देखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें निरपेक्ष मान होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो एक निरपेक्ष मान होता है, यानी कि वो धनात्मक राशि होती है हमेशा। इसलिए इस सारणिक का मान हमें हमेशा निरपेक्ष लेना है, यानी कि धनात्मक वैल्यू लेनी है। दूसरी बात यह है कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यदि दे रखा है तो उसमें हम उस सारणिक का जो मान होगा, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मान होगा वो प्लस और माइनस दोनों में लेंगे। ठीक है, तीसरा ये है कंडीशन कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो, 0 हो, तो ए बी सी, ये जो त्रिभुज के शीर्ष थे ए बी सी क्या होंगे, संरेख होंगे। कैसे होंगे, संरेख। यदि एबीसी संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो एबीसी संरेख होंगे, यानी कि एक रेखा में होंगे। अगली बात, यदि x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें लिखना हो, वो भी किस फॉर्म में, सारणिक के रूप में। तो हम कैसे लिखते हैं, उस रेखा का समीकरण हो जाता है x, y 1, फिर हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल 0। ये हो गया आपका नेक्स्ट। यानी कि अगर हमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है तो उसके लिए ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। क्लियर। देखिए, प्रश्नावली 4.3 के अब क्वेश्चन शुरुआत होते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो पहला जो है वो क्वेश्चन है, इसमें शीर्ष दिए गए 1, 0, 6, 0, 4, 3। आइए इसको देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 1। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ये पहला पॉइंट होगा हमारा x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। वैल्यू रखिए, तो डेल्टा इज इक्वल हो जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू 1 0 1, x2 की 6, y2 की 0 1, x3 की 4, y3 की 3 1। अब इस सारणिक का हम विस्तार करेंगे। सारणिक में हमें यह देखना है जिसमें सबसे ज्यादा, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होंगी उसी के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे। अगर नहीं है तो बना लेंगे। ठीक है, करने को हम डायरेक्ट विस्तार कर देंगे तब भी हमारा आंसर मिलेगा, लेकिन हम कम से कम समय में कर पाए तो ऐसा इसलिए करते हैं कि 0 बना लेते हैं, या उसमें दी गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका जो C2 है, कॉलम नंबर 2, इसमें सबसे अधिक 0 है, 2 0 है। ठीक है, तो हम इसी के सापेक्ष करेंगे, C2 के सापेक्ष
विस्तार करने पर, क्या करने पर, विस्तार करने पर। करिए विस्तार। तो चिन्ह देख लेते हैं, प्लस माइनस, फिर से देखें, प्लस माइनस, यानी कि इसका साइन क्या आएगा, माइनस। जिसके सापेक्ष करेंगे ये दोनों तो जीरो ही हो जाएंगे, सिर्फ ये आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, ये माइनस का 3। क्लियर। इसके सामने का सारे कॉलम, इसके सामने की रो खत्म कर देंगे, बचा हुआ लिख लेंगे 1611। ठीक है। अब इसका भी विस्तार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 -3, एक का एक में गुणा, एक हो जाएगा, और माइनस 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू, ये कितना हो गया, माइनस का 5 यहाँ पे बचेगा, हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 बचे 15, यानी कि ये हो जाएगा 15/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 7 14, इतने वर्ग मात्रक, कंफर्म। पहले का दूसरा पार्ट है, इसके शीर्ष है 2,7, 1,1, 10,8, तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। डेल्टा बराबर 1/2, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, रख देते हैं वैल्यू 2 7 1। ठीक है। सूत्र भी हमने लिखा ही था, x1 y1 1, x2 y2 1 1 1 1, ये 10,8,1। ठीक है। अब इसमें कहीं जीरो है नहीं, तो क्या करना, हमें जीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, इसमें से हम इसको घटा दें, या इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 2 जीरो हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो वही हम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है। तो हो जाएगा क्या, ये आपका है R2 माइनस R1 टेंस टू, किसकी जगह लिखेंगे, R2 की जगह। R3 में से किसको घटाएंगे, R1 को, या R3 में से R1 को ही घटा देते हैं, और किसकी जगह लिखेंगे, R3 की, यानी कि R2 R3 चेंज होंगे, R1 नो चेंज होगा। देखिए, तो डेल्टा इज इक्वल 1/2, R1 नो चेंज, इसको ऐसे ही कैसे लिख लेंगे। क्लियर। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है, 1 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, -1, 1 में से 7 माइनस का 6, 1 में से 1 0, 10 यहाँ पे ये है 10 कॉमा था, तो 10 में से 1 नहीं, 10 में से 2 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि R1 घटा रहे हैं। 8 में से 7 घटाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। किसके सापेक्ष विस्तार करना है, C3 के, C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर कर दीजिए विस्तार। ठीक है। प्लस माइनस प्लस, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 +1, इसके सामने का कॉलम और रो दोनों खत्म हो जाएंगे, बात बकाया का आपको लिखना है, तो बचेगा -1 -6 8। ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 1/2 ये हो जाएगा 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी विस्तार कर देते हैं 2/2 का, इसका इसमें -1 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता ही है, और 8 छंग 48, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -48 होगा। ठीक है। इसको भी करिए, तो हो जाएगा 1/2 1 -1 माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 48। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कितना हो रहा है, 1/2 1, 48 में से घटा देंगे, ये बचेगा 47, यहाँ कोई साइन नहीं तो इंटू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 47, यानी कि 47/2 वर्ग मात्रक दूसरे का आंसर हो जाएगा। क्लियर। पहले का तीसरा पार्ट है -2, -3, 3 2 -1 -1, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा आपका x1 y1, तो -2 -3 और 1, ये फॉर्मूला में होते ही है, 3 2 1, फिर -1 -8 1। ठीक है। फिर से वही काम करना है आपको, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है। या इसमें से इसको घटा दीजिए, कोई भी घटा दो, तो हो जाएगा R2 माइनस R1 टेंस टू R2। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा R3 माइनस
R1 टेंस टू R3, यानी कि R3 में से भी R1 घटाया हमने और R2 में से भी हमको R1 घटाना है। घटा दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए इसका, R1 नो चेंज रहेगा, वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब इसमें से इसको घटाइए, 3 में से 2 घटाएंगे माइनस का, तो यहाँ 3 और 2 जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 3 2 5 हो जाएगा, 1 में से 0 हो जाएगा। अब -1 में से -2 घटाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, +2 में से -1 जाएगा, +1 आ जाएगा, माइनस के 8 है, प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। क्लियर। फिर से आपको किसके सापेक्ष, C3 के सापेक्ष क्या करना है, विस्तार करना है। कर दीजिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1/2, और ये 1 था, प्लस माइनस प्लस हो गया इसका, तो हो जाएगा 1, और इसके सामने का जो भी कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ लिख लेंगे 5 5 1 -5, ये 2/2 का 1 साइड एक बचा, इसका भी हम विस्तार करते हैं, 1/2 1 -5 का 5 में गुणा करेंगे, माइनस का 25 आएगा, फिर -5 का 1 में 5 एकम 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, 1 -25 और -5 माइनस का 30 हो जाएगा, हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 30, तो 2 एकम 2 2 पंचे 10, यानी कि -15। क्योंकि हमने बताया था आपको इसका निरपेक्ष मान लेना है हमें सारणिक का, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 15 वर्ग मात्र, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो हमेशा जो है धनात्मक होता है, ये धनात्मक राशि होती है। क्लियर। अगला प्रश्न है सेकंड, यानी कि प्रश्न नंबर 2। इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए, जिसके कि शीर्ष का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है a, b प्लस सी, दूसरा शीर्ष है b, स्मॉल b, c प्लस ए, और तीसरा है c, a प्लस b। ये क्या हमें संरेख सिद्ध करनी है, संरेख दर्शानी है। तो संरेख के लिए हमने बताया था आपको कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो वो बिंदु या जो शीर्ष हैं वो कैसे होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, डेल्टा बराबर 1/2, ये कितना हो जाएगा, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। अगर इस डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है तो ABC या तीनों संरेख हो जाएंगे, ठीक है। रखिए मान, डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट शीर्ष है आपका, जो ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा x3/3। वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू कितनी है a, y1 की वैल्यू b प्लस c, और x2 की वैल्यू b, y2 की c प्लस a और 1 होता ही है, x3 की वैल्यू कितनी है c, और फिर a प्लस b 1 होता है इसमें। अब देखिए ध्यान से कि ये b प्लस सी, अगर इसमें a जोड़ दिया जाए तो ये a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ये c प्लस a अगर इसमें d जोड़ दें तो ये भी a b c हो जाएगा, यानी कि a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और a प्लस b ये लिखा है इसमें, अगर c जोड़ दिया जाए तो ये भी a प्लस b प्लस c हो जाएगा, यानी कि तीनों सेम हो जाएंगे। तो हमें यही करना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या करना है, ये C2 है, कॉलम नंबर 2 में क्या करना है, कॉलम नंबर 1 को जोड़ना है, और किसकी जगह लिखना है, कॉलम नंबर 2 की जगह लिखना है। ये डेल्टा इक्वल टू 1/2 a b c। अब इनको जोड़ के कहाँ पे लिखना है, C2 की जगह, C2 और C1 को, इन दोनों को जोड़ोगे इसकी जगह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस b प्लस c, और ये भी हो जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ये भी यहाँ कितना 1 1 1। ये आपका C2 से कॉमन आ रहा है, C2 से क्या कॉमन लेंगे, a प्लस b प्लस c, कॉमन लेने पर क्या, कॉमन लेने पर कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a b c 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1 था। तो चूंकि हमारा C2 व C3 कैसे है, सर्वसम है, कैसे सर्वसम है, तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं सारणिक के नियम,
ठीक है, तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो उनको कि सर्वसम अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ हैं तो साढ़े का मान शून्य हो जाता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, और 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे वो 0, यानी कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ गया अतः क्या हम लिखेंगे a, b, c ऐसे हैं संरेख हैं, और यही हमको दर्शाना था। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष निम्नलिखित है। तो पहला इसमें है k, 0, 4, 0, 0, 2। ठीक है, ये शीर्ष हमको दे रखे हैं। इसी k का हमें मान ज्ञात करना। तो ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1y2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 वैल्यू रखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 4, तो इसको हम +-4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है k, y1 की 0, 1, x2 की 4, y2 की 0 और y3 की नहीं, यहाँ पे तो 1 होता ही है। ऐसे x3 की कितनी है 0 और y3 की कितनी है 2 और बाद में 1 होता है। इसमें देखो ध्यान से 2 0 हमारे पास पहले ही से पर्याप्त है, तो हम इसको 0 नहीं बनाएंगे। तो इसी के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे। तो किसके सापेक्ष विस्तार करना है, ये आपका C2 के सापेक्ष विस्तार करने कर दीजिए विस्तार। इस 2 का इधर गुणा कर देते हैं, ये भाग में इधर उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना +-4 दूना 8 इक्वल, इसका विस्तार कर लिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल इसके सामने के लिए। यहाँ कितना है इसका चिन्ह देखेंगे प्लस माइनस हो जाएगा -2 और बाकी का हम सारे लिख लेंगे a, 4, 1, 1। ठीक है, हो जाएगा +-8 इक्वल टू -2। इसका इसमें गुणा करेंगे k और इसका इसमें -4, -2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2k और माइनस हो जाएगा +4 दूना 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक बार धन चिन्ह लेना है। क्या, अगर हम धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 बराबर -2k और +8 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से ये 8 से 8 कट जाएगा, या इसको 8 इस तरफ लाएंगे, 8 में से 8 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो -2k इक्वल 0 हो जाएगा, तो k का वैल्यू भी 0 क्योंकि -2 का भाग कर देंगे। एक बार हम ऋण चिन्ह ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर अगर हम ऋण चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा -8 इक्वल -2k और +8। अब हम इस 8 को इस साइड लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -8 और इक्वल -2, तो ये हो जाएगा -16 बराबर -2k। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, यानी कि k का वैल्यू कितना, तो k के कितने मान हो सकते हैं 0 या 0 और 8। तो k के कितने मान यहाँ संभव है, 2 मान संभव है, 0 या 8। क्लियर। अगला है इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्या है -2, 0, 0, 4, 0, k। ये इसके पॉइंट भी शीर्ष के कोऑर्डिनेट। क्लियर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। अब सीधे वैल्यू रख देते हैं -2, 0, 1, फिर 0, 4, 1, यहाँ पर 0, k, 1। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, दोनों का 4 ही दे रखा था। तो इस 4 को हम क्या रख सकते हैं +-4। ये हमने पहले ही आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि हम इसका मान जब हमें क्षेत्रफल दिया होगा वो +- में ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या करना है, इसी के सापेक्ष विस्तार कर देना। ठीक है, इसके ये सी में 2 0 यानी कि C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। ये खत्म, ये खत्म, तो लिखेंगे यहीं पे आप लिखो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर करिए विस्तार को। देखो ध्यान से, यहाँ कितना आ रहा है, पहले -2 आ रहा है, -2 लिख लिया। अब इसके सामने का रो, इसके सामने का कॉलम खत्म कर देंगे। बात बताया था सारा लिख के इसको 2/2 का लिख लेंगे।
हो जाएगा प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2, इसका इधर गुणा करेंगे, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, फिर माइनस का k हो जाएगा। क्लियर? इसको लिखेंगे प्लस माइनस 4 इज इक्वल 1/2 इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो इंटू हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 2 ब्रैकेट में 4 माइनस k, ठीक है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस k हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें क्या लेना है, एक बार धन चिन्ह, अगर हम धन चिन्ह लेंगे तो 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस k, इसको इस साइड लाएंगे तो 4 प्लस 4 इक्वल टू, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। यदि हम क्या लें, ऋण चिन्ह लेंगे, अगर हम ऋण चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस k, माइनस 4 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू k, ये कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू 0, यानी कि k के वैल्यू कितने हो सकते हैं, 8 या 6। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत में हमने आपको सूत्र लिखवाया था, इसका क्या होता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक के फॉर्म में होता है कितना, x, y, 1, x1, y1 1, x2, y2 1 इज इक्वल 0। तो ये हो जाता है आपका x1, y1, ये हो जाता है x2, y2, वैल्यू पुट करिए, x1 की वैल्यू 1, 2, 1, फिर 3, 6, 1 इज इक्वल 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट विस्तार कर सकते हैं या 0 बना के भी विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, तो 0 बना लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटा देते हैं, बताइए, R1 माइनस R2 R1 लिखेंगे, R2 माइनस R3 R2 लिखेंगे, ठीक है, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, यानी कि पहली रो में से दूसरी रो को घटाएंगे, लिखेंगे पहली की जगह, दूसरे में से तीसरे को घटाएंगे, किसकी जगह लिखेंगे, दूसरे की जगह लिखेंगे, हो जाएगा x माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस 2, एक में से एक को घटाएंगे 0 हो जाएगा, एक में से 3 को घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, 2 में से 4 को घटा, 2 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, एक में से 0, लास्ट नीचे ऐसा काय के सापेक्ष विस्तार करना है, इसमें सर्वाधिक 0 है, जिस सारणिक, जिस पंक्ति या रो में, जिस रो या कॉलम में, ये देखो ध्यान से, कॉलम नंबर 3, इसी के सापेक्ष विस्तार करो, C3 के सापेक्ष विस्तार करने का, इसके सापेक्ष जब हम विस्तार करेंगे तो देखो ध्यान से, प्लस यहाँ शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1, और इसका जो बचा हुआ सारणिक है वो लिखेंगे, इसके सामने का कॉलम, इसके सामने का रो खत्म हो जाएगा विस्तार करने का, तो हो जाएगा x माइनस 1, y माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसका भी विस्तार कर देते हैं, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 ब्रैकेट में x माइनस 3, फिर माइनस का -2, माइनस होता ही है, -2 और y माइनस 2 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, y माइनस 2, ठीक है, या आप ऐसा करो, इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका इसमें करेंगे माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का 1 में 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस होता ही है, इस -2 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2y माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं जैसे आपको समझ में। इसके बाद देखो ध्यान से, ये हो जाएगा कितना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, इसका कोई विशेष नहीं, माइनस का 4x प्लस 4 माइनस माइनस प्लस का 2y और माइनस का 4 इक्वल 0 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -4x प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कॉमन कितना है, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, -2 भी कॉमन लिया तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस,
2 कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा y इक्वल 0, -2 का भाग कर देंगे 2x - y इक्वल 0। ये हमारा रेखा का समीकरण आ गया। या y बराबर 2x भी इसको लिख सकते हैं पक्षांतर करके, ठीक है। -y बराबर -2x तो कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 2x भी इसको लिख सकते हैं। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक से हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो ये क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम वही है, केवल आंकड़े चेंज। 3,1 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको हम x1 y1 x2 y2 लिखते हैं, इसका मान रखते हैं सूत्र में। तो ये हो जाएगा कितना, x y1 3 1 1 9 3 1 इक्वल 0, ठीक है। अब की बार हमने डायरेक्ट सूत्र में ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब की बार हम डायरेक्ट इसको विस्तार करेंगे, ठीक है। एक हमने आपको घटा के बता दिया, एक डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इस बार हम R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, सीधा R1 के सापेक्ष क्या करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है। तो पहले का चिन्ह क्या होता है, प्लस, तो प्लस एक्स लिखेंगे। इसके सामने का कॉलम, इसके सामने की रो खत्म हो जाएगी, 1 1 3 1 बचेगा। इसका चिन्ह माइनस, ये बाई प्लस माइनस का वाई। इसके सामने का कॉलम, इसके सामने की रो खत्म, 3 9 ये खत्म हो जाएगा, और ये 3 9 1 1 ये बचेगा, क्लियर। फिर इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 के सामने का ये क्या कॉलम, इसके सामने की रो खत्म कर देंगे, क्या बचेगा 3 1 9 3 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको भी लिखते हैं, x एक का एक में एक हो जाएगा, 3 एकम माइनस 3 माइनस का y, 3 एकम 9 एकम 9 माइनस का प्लस 1 3 त्रिका 9 माइनस 9 एकम 0। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2, x इंटू -2 हो जाएगा, माइनस वाई इंटू यहाँ माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि -9 है प्लस 3 है तो -6 बचेगा, प्लस 1 9 में 9 0, ये 0, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 6y, ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखो ध्यान से, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, चूंकि माइनस कॉमन लिया था यहाँ अंदर माइनस हो जाएगा, जो 6 यानी कि 3 हो जाएगा, 3y इक्वल 0। फिर 2 का भाग करेंगे, x माइनस 3y इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हमारा रेखा का समीकरण आ गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 3y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर x/3, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, इसको सभी आपके सही माने जाएंगे और पूरे नंबर मिलेंगे आपको, किसी भी तरीके से आप लगाओ, क्लियर। आइए देखते हैं प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। यदि शीर्ष 2, -6 5, 4 और 3, 4 को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो ये हम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनल है, उसमें हमें करना है। तो करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 क्लियर। वैल्यू रखते हैं, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू डेल्टा का मान हम कितना लेंगे, ±35 दे सकते हैं। अच्छा रखिए, x1 की जगह 2 -6 y1 की जगह और 1 5, 5, 4, 1 फिर k, 4, 1, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, 0 बनानी है, इसको 0 बनाएंगे, 1/2 और रह गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इसका इधर गुणा भी हम कर सकते हैं, तो ±35 दूनी 70 हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे कुछ, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, R2 में से R1 को घटाएंगे, किसकी जगह लिखेंगे, R2 की जगह। इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कि R3 में से R2 को घटा के R3 की जगह लिखेंगे। R2 R3 चेंज होगी, R1 नो चेंज होगा, तो इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये इधर पहुंच गया,
2 माइनस 6 1, ये नो चेंज वाला है। 5 में से 2 घटाएंगे 3, फिर 4 में से 6 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, k में से 5 घटाएंगे k माइनस 5 आ जाएगा, 4 में से 4 0 हो जाएगा, 1 में से 1 0। आप इसके सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं या इसके सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक के सापेक्ष हम विस्तार कर सकते हैं, तो हम किसके सापेक्ष कर देते हैं, R3 के सापेक्ष कर देते हैं, R3 के सापेक्ष विस्तार करने, ठीक है। अगर R3 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो इसका साइन देखेंगे, प्लस माइनस प्लस, इसका साइन क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि इसका मान प्लस का ही रहेगा k माइनस 5। अब इसके सामने की रो, इसके सामने का कॉलम खत्म कर देंगे, जो 0 है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे -6 1 10 0, ठीक है। इसका विस्तार करते हैं, k माइनस 5 तो था ही, इसका इसमें गुणा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10 का 1 में माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 70 इज इक्वल टू k माइनस 5 इंटू माइनस का 10, तो इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगी। एक बार क्या लेंगे, धन चिन्ह लेंगे। अगर हम धन चिन्ह लेंगे तो प्लस का हमारा 7 आ जाएगा, कितना 7 इज इक्वल टू k माइनस 5, माइनस यहाँ एक बचेगा, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना माइनस के माइनस माइनस प्लस का 5, के इस साइड लाएंगे, 7 को साइड ले जाएंगे, के बराबर ये उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो देखो ऑप्शन में -2 कितने में है, एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एक और वैल्यू हो सकती है क्या चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ये अगर -7 लेंगे तो हो जाएगा के, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस के और प्लस 5, माइनस के इस साइड आएगा तो ये उस साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12 और दूसरी वैल्यू -2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई, ठीक है। अगली प्रश्नावली में फिर मिलते हैं।